महाराज भीष्मक का एक पुत्र है और एक बेटी है। आज भीष्मक महाराज जो है अपने आंगन में अपनी महारानी से कुछ बातें कर रहे हैं। कहने लगे, एक काम करो, अब बेटी हमारी जो है वो सयानी होने लगी है। इधर रुक्मिणी जो है इसने भगवान कन्हैया को शुरू से ही चाहा। रुक्मिणी ने अपने दिल में भगवान कन्हैया के लिए इतनी आस्था जगाई है कि उसने अपने मन का वर चुन लिया है। कैसे? सुनो। मानसिक चित्रण करके छाती से उसे लगाती है। रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया की तस्वीर को बनाकर अपने हृदय से लगा के रख दी है। प्रतिदिन उस प्रतिमा की पूजा करती है, तिलक और चंदन लगाती है। सखियों के साथ अगर चर्चा चढ़ती है तो सिर्फ भगवान कन्हैया को ही अपना प्रीतम बताती है। यहाँ तक गुड़िया और गुड्डा का खेल जो खेलती है तो वो एक अपने आप को बनाती है और एक भगवान कन्हैया को बनाती है।
फिर सखियों के साथ खेल खेलती हैं तो वो अपने आप को समझकर उस गुड्डा गुड़िया के खेल पर विश्वास करती हैं और अपने हृदय में यही बसाती हैं कि मैं शादी करूंगी तो भगवान कन्हैया से भी करूंगी। व्यास मुनि सुखदेव जी समझाने लगे कि राजन परीक्षित, इधर जैसे ही भीष्मक ने अपनी बिटिया का ये दृश्य देखा है, इतना दृश्य देखने के बाद आज महारानी और महाराज आंगन में बैठे हैं और विचार कर रहे हैं। इधर जैसे ही उनके मन में एक विचार आया है तो महाराज कहने लगे, ऐसा है अब हम तो इसको देख रहे हैं, ये खेल खेल रही है, चलो चल करके महारानी को बताते हैं। महारानी हमारी देखते हैं क्या राय देती है क्या नहीं देती है। आज महाराज चले हैं महलों की तरफ और इधर महारानी ने देखा आते हुए तो क्या किया राजेश भैया, अरे आवती देखे पिया मन बोहिया खुशी अति भारी, अब हाथन में हाथ बालक को लाई गई प्यारी। सुखदेव जी समझाने लगे हैं। आज महाराज जैसे ही महलों में पहुंचे तो महारानी ने देखा आते हुए बहुत सुंदर सा आसन लगवाया है। आसन लगवाने के बाद गंगा जल से पैरों को धुला है और पैरों को धुलने के बाद क्षणामृत लिया है और मोर पंख के बिजली से आज महाराज भीष्मक के ऊपर व्यार कर रही है। इधर भीष्मक ने अपनी रानी की कलाई पकड़ी है और बिठाया, कहा भद्रे तुम्हें कुछ घर का पता रहता है? कहने लगे हाँ। अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूं,
तो हमें तो पता ही है घर में क्या है क्या नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम्हें कुछ ख्याल नहीं है। अरे अपनी बेटी जो रुक्मिणी है वो गुड्डा गुड़िया का खेल खेलने लगी है, कुछ उसके मन की बात जानती हो? नहीं, ऐसा थोड़ी है। कहने लगी महाराज बताओ, अगर हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है तो आप हमें बता सकते हो, दर्शा सकते हो? इधर महाराज इतना कहने के बाद कहने लगे अपनी बिटिया शादी के योग्य हो गई है, इसके लिए कोई लड़का तलाश किया जाए। आज महाराज भीष्मक जो है वो महलों से उठकर कचहरी को चल देते हैं। कचहरी में मंत्रीवर को बुलाया। मंत्रीवर, साहब, अरे एक बात तुम कुछ जानते हो? मैं तो कुछ नहीं जानता, कौन-सी बात हो रही है? अरे हमारी बेटी रुक्मिणी जो है वो ब्याह के योग्य हो गई है। महाराज जानने वाली कौन सी बात है? अरे तो उसके लिए कोई अच्छा सा वर हो, उसे तलाश करो, हमें अपनी बेटी के हाथ पीले करने। 2 दिन का टाइम दो। चलो ठीक है, 2 दिन नहीं, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक में शादी हो जानी चाहिए। अच्छा महाराज, पर कैसा होना चाहिए? बर? अरे बर मेरी बेटी जैसी है वैसा होना चाहिए। अरे कितने साल की बेटी है, कितने साल का होना चाहिए? बेटी हमारी जो है वो 18 साल की हो गई है, तो बर 21 साल का होना चाहिए। 21 साल का होना चाहिए, 20 साल का है। 20 साल हुई, 20 साल का। ढूंढ ले। चलो कोई बात नहीं, ठीक है महाराज, तो पता लेके आ गया हूँ। ले आओ फिर उनको, अगर अच्छा सा उनका हिसाब होगा तो टीका और लगन भिजवा दिया जाएगा। के सामने बैठा है, एक यो बैठा है, एक यो बैठा है, 5 साल है, चालू 20 साल हुई। अबे मंत्री, तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? अरे 5 साल का कोई वर दूल्हा मानेगा इसे? ये क्या कर पाएगा? इससे पूछो, ये 5 किलो यहाँ से इसको अगर अनाज दे दिया जाए तो महाराज एक बात बताओ मंत्रीवर। हाँ बताओ महाराज, बर एक होता है या 2? एक बात बताओ महाराज। हाँ तुम्हें हम बताओ, तुम दोनों देर ले जिक्र मचियाए हो। अरे ठीक है, उन्होंने कह दिया तो उसको उस पर नाराज क्यों हो? तो उसे समझा दो, तो नौकर है। अरे तो वही तो मैं इससे बता रहा हूँ, अगर 5 साल का बच्चा है महाराज परीक्षक, आंखें मत लगाओ, अगर 5 साल का बच्चा है और उसे 10 किलो यहाँ से गेहूं दे दिया जाए तो क्या आपके किराए तक लिया जाएगा? तो मंत्रीवर, बेटी जो रुक्मिणी है वो शादी के योग्य हो गई है। हाँ तो उसके लिए कोई वर तलाश करो, अच्छा सा वर हो। ठीक है, और उसके हाथ पीले कर दिए जाए। हाँ, जाओ अभी से तलाश करो। ठीक है। इधर ये बात रुकुम को पता चली है तो रुकुम कहने लगा, क्या भैया? रुकुम आज कचहरी में आता है और बोला, पिताजी। बोलो। अरे एक बात बताओ। हाँ बोलो। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? बेटा क्यों नहीं हो? अरे तो फिर कोई सलाह हमसे भी तो ले लिया करो। अरे सुनो हमारी बात। बताओ। जब अभी हम जीवित हैं
तब तुम्हें तुमसे सलाह लेने की क्या जरूरत, हम मालिक है या तुम? नहीं, मालिक तो आप हो, आप पिता हो और राजा भी हो। हाँ, लेकिन मैं बेटा हूँ, तो इस घर पर हमारा भी तो कुछ हक है। हक तो है, फिर आपने फिर भी हाँ मैंने फैसला जो लिया है हाँ हाँ वो अच्छा ही लिया है। आप मौके पर नहीं थे तो मैंने सलाह नहीं ली है, तो इसमें क्या कौन सा पार फूटा है? पहाड़ नहीं पिताजी, बोलो। पिता की अगर दो संतानें हैं तो पिता का फर्ज है कि उनको दोनों को बराबर माने। अगर बेटा है तो बेटा को कोई काम अगर आपको करना है तो कम से कम हमसे हमारे काम में भनक तो डाल सकते हो कि बेटा मैं ये काम करना चाहता हूँ। सुनो, बताओ। जब मैंने ये फैसला लिया है तो क्या मैंने बेटी से पूछा है? वरना मैंने तुमसे पूछा, किसी से पूछा तो है नहीं। मैं और मेरी रानी दोनों ने ही फैसला किया है। अच्छा, तो पिताजी हाँ बोलो। अगर इस फैसले में मैं एक राय दूं, हाँ, राय बता सकते हो, रास्ता आप बताइए क्या इसमें करना है। तो आप एक बात मानोगे? हाँ बोलो। सुनो। बोलो। शादी तो कहीं ना कहीं आप करोगे। हाँ हाँ एक बार मैं तुम्हें बताता हूँ, बोलो। वर बहुत अच्छा है, हाँ हाँ बहुत सुंदर है, अच्छा, लेकिन पिताजी बोलो। आप हाँ हाँ उस विचार से सहमत हो तो काम हमारा आसान रहेगा। अरे बताओ तो सही। गरबर की तलाश तुम्हें है, तुमको बर बतलाता हूँ। गरबर की तलाश तुम्हें है, पर तुमको बतलाता हूँ। मेरा साला शिशुपाल जो है कितना अच्छा हमें लगता है। पिताजी हाँ बोलो। अरे वर कहीं बाहर नहीं है। क्यों? मेरा साला शिशुपाल है, उससे अच्छा वर कहीं नहीं तुम्हें मिलेगा। क्या कहा? हाँ। क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? क्यों पिताजी? आज तू उसके साथ में अपनी बहन करने जाना, तू पहले उसकी बहन को कर लाया है। अरे दोनों में फर्क क्या होगा हमको वो बतला दो। अरे तो इसमें क्या है? उनकी बहन हमारी बीवी है, हमारी पत्नी है, तो हमारी बहन भी तो उनकी पत्नी बन सकती है। ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता है, संभव नहीं है जीवित में। पिताजी बोलो। आप बूढ़े हो गए हो तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है। अच्छा, शादी होगी तो रुक्मिणी की शिशुपाल के साथ होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। कौन कहता है? मैं कहता हूँ पिताजी। हमने सारे, हमके सारे। अच्छा, हाँ। बड़ा तुम लोगों ने चट्टा बट्टा बना, देखते हैं क्या आगे हो रहा है। और पिताजी बोलो। शादी होगी तो शिशुपाल के साथ होगी, वरना क्या होगा? सुनो होगा। अगर शादी करना चाहते हो सतपाल से भमरिया डालो। चाहते हो तो बात मानो।
उसके पास शासन है। हेलो, हाँ, ये हमारे दादा सुंदरलाल बंटाना निवासी भगवान के चरणों में 51 राष्ट्रीय मुद्रा अर्पण करें। आश्रम की ओर से कामना मंगलमय हो। पिताजी, हाँ बोलो। अरे उसके पास क्या नहीं है? देखने में खूबसूरत है, हष्टपुष्ट जवान है, वो भी एक राजा है। अरे हमारी बहन कहीं खुशी से रहना चाहती है और मैं उसको अच्छे परिवार में देखना चाहता हूँ, इसमें बुराई क्या है? अच्छा, तो हाँ। ठीक है, हम घर पर जाकर के उससे भी पता करेंगे। क्या अब तुमने राय बताई है तो उससे भी हम राय सुनेंगे। आज इधर शिशुपाल है, महाराज भीष्म की बात को बिल्कुल नहीं मानता है और आता है, मंत्री को बुलाता है और अपनी गुप्त मीटिंग करता है। गुप्त मीटिंग करने के बाद एक पत्र लिखता है अपने साले के लिए। क्या लिखता है सब लाई, सब लाई, हमने तूने लगी शरण तुम्हारी। और सुनो,
रुकुम जो है उसने पत्र को लिखा, मंत्रीवर ये पत्र हमारी ससुराल शिशुपाल को देकर आओ। आज मंत्री पत्र को लेकर चला है और जैसे ही शिशुपाल के यहाँ पहुंचा तो शिशुपाल ने देखा तो पहले बहुत खुश हुआ। मंत्रीवर से कहा, मंत्रीवर आज कैसे आना हुआ? क्या हमारे जीजा ने हमें याद किया है या कोई संदेश लाए हो या उन पर कोई दिक्कत हो गई है? तो बताइए मंत्रीवर। टीका भिजवाने को क्या है महाराज? अरे किसका? बहन का, हमारे यहाँ हुकुम की बहन को। रुकुम की बहन का टीका लाए हो तो किसके लिए लाए हो? पाल के लिए। अरे हमारे लिए। आज शिशुपाल जो है महलों के अंदर झूम उठा है और नाचने लगा, करने लगा, वाह इस समय जीजा हो तो ऐसा हो। अरे वो अपनी बहन खुशी खुशी हमें भी आना चाहते और हमारे लिए टीका और लगुन भिजवाया है। आज मंत्रीवर आओ बैठो और जलपान करो। जलपान करने के बाद विश्राम करो। इच्छा हो तो चले जाना वरना यहीं रुक जाना। आज ज्यादा समय नहीं लिया है, सिर्फ 8 दिन का वक्त लिया है, 1 हफ्ते का वक्त लिया है। 1 हफ्ते के वक्त में शिशुपाल जो है सारी तैयारियां कर रहा है। सारी तैयारियां करने के बाद आज शिशुपाल जो है अपने यहाँ सभी राजधानी में सबको सूचित करा देता है कि हमारी शादी है। सभी लोग हमारी शादी में आमंत्रित हैं और बाराती बनकर सभी लोगों को चलना है। महाराज याद बात है बहु। हाँ अरे टीका गिरा जो नाई और पंडित लेकर के आए हैं। हाँ हाँ ये आपकी दुनिया में हंसी उड़ाएंगे। काहे? ये दुनिया में हंसी उड़ाएंगे इसलिए हाँ कि अपने बहनों की बहन को कर लिया है। मंत्रीवर एक काम करो, इनको जिंदा वापस मत जाने दो। हाँ आज शिशुपाल ने ब्राह्मण और नाई को मरवा देता है। इतना ही नहीं, आज बारात सजी है। इधर रुक्मिणी को पता चला है कि हमारा भैया रुकुम जो है वो अपने साले के साथ हमारा टीका और लगुन भिजवा दिया है। अब मैं क्या करूं? इधर भगवान कन्हैया की मूर्ति के सामने रुक्मिणी बैठी और रो रही है, कह रही मनमोह, अरे मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुम्हें पति माना है, हमारी आप लाज नहीं बचाओगे? ये तो महाघोर अन्याय है, अनर्थ हो जाएगा अगर हमारा डोला शिशुपाल ले गया। इधर इतना बोलने के पश्चात आज रुक्मिणी के सामने जो है रुकुम आ जाता है। रुकुम जैसे आता है और पूछता है कि बहन एक बात बता। क्या? अरे तुम शादी शिशुपाल के साथ करोगी? नहीं।
क्यों, उसमें क्या कमी है? मैं कदाप नहीं करूंगी। आज ससुपाल ने, आज रुकुम ने अपनी बहन रुक्मणी के खींच कर लात मारी है और कहने लगी बदतमीज, अरे उसमें क्या कमी है? हमारा साला तो है और तुझे किसी न किसी घर को जाना ही है। अरे हमारी भाभी, हम उनसे भाभी कहते हैं, वो घूम करके हमसे भाभी कहेंगी। अरे तो दुनिया में किसी का पता नहीं कौन किसकी भाभी है, और पता नहीं तुम उनकी कितनी बार भाभी होगी, और पता नहीं वो कितनी बार तुम्हारी भाभी तो होगी। भैया ये नहीं मिल पाएगा कभी। इतना जैसे ये रुकुम ने सुना तो वहां से चल देता है। आज रुकुमणी जो है अपने कक्ष में रोने लगती है, भगवान कन्हैया से विनती कर रही